दोस्तों 40 के बाद इस दुनिया का कोई भी इंसान बूढ़ा नहीं होता। इससे बड़ी कोई गलतफहमी नहीं है। हाँ, 40 के बाद लोग भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ खास नहीं बचा जीवन में, अच्छा समय तो चला गया। अब कुछ बड़ा नहीं हो सकता जीवन में, अब टाइम कम बचा है, अब चीजें सुधर नहीं सकती, अब कुछ अलग नहीं हो सकता, जो होना था मेन वो हो चुका है, मेरी उम्र निकल गई। सिर्फ इस सोच की वजह से लोग बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा, सब नहीं, बहुत से लोग 40 के बाद ना अचानक से एज होने लगते हैं। अचानक से बहुत फर्क नजर आने लगता है, चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगती है, चाल ढाल में थोड़ी कमजोरी सी आ जाती है, बीमारियां घेरने लगती है, पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। ये एजिंग नहीं है दोस्तों। 38 का जवान और 42 का अधेड़, ये सिर्फ निराशा है, नकारात्मकता है खुद को लेकर। जब एक इंसान का जीवन से मन उठने लगता है, कहानी खत्म होती नजर आने लगती है, उम्मीद जाने लगती है, वो अपने लिए जीना त्याग देता है। कई बार एक इंसान ने इतनी उम्मीदों को टूटते देखा होता है जीवन में कि उसके मन में बात बैठ जाती है, अब कुछ बदलने वाला नहीं है, मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हो सकता। 40 के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि जिंदगी पहली बार तुमसे पूछती है, अब बताओ क्या तुम वाकई में जीना चाहते हो? अभी तक तो जीवन तुम्हें चला रहा था, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये जरूरी है। अब तुम्हारी असली इच्छा शक्ति की पहचान होगी। अब तुम्हें अपने उद्देश्य खुद बनाने होंगे। पहले तुम उम्र के सहारे जी रहे थे, अब तुम अपने सहारे जियोगे। लिव लाइफ स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम, एक एक पल करके जीवन को जियो। यही जीवन है। जीवन ना बीता हुआ कल है, ना आने वाला कल। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं होना चाहिए मैं 40 का हो गया हूं, अब मेरी कहानी शुरू हुई है। पता नहीं लोग अक्सर 40 के बाद उम्र क्यों गिनने लग जाते हैं। 50 में 10 बचे हैं, 60 में सिर्फ 20 बचे हैं। ऐसा कैसे हो गया, कब में को हो गया। फ्यूचर को छोटा देख देख कर आज की वैल्यू खत्म कर देते हैं। अब क्या फायदा, ये सोच कभी भी अपने अंदर पैदा मत होने देना। ये सोच नहीं है, बीमारी है। तुम एक 40 साल के ब्रांड न्यू इंसान हो, जो पुरानी यादों और समझ को समेटे हुए आज में आकर खड़ा हुआ है। यहीं इसी मोड़ से तुम्हें जीवन नए सिरे से जीना होगा। इसी जीवन में एक्सपेरिमेंट करने होंगे, बदलाव लाने होंगे, चीजें नए सिरे से शुरू करनी होंगी। पुरानी निराशा, पुराने बिलीफ्स, जो कुछ भी हुआ नेगेटिव, सबको त्याग दो। अभी से त्याग दो। खुद को लिमिट करना, कंट्रोल करना बंद कर दो। और अपने हर आने वाले जन्मदिन पर आपको यह काम जरूर करना है दोस्तों। खुद को फ्रीडम देनी है अपने पास्ट से, बंधनों से। दोस्तों मेरा एक उसूल है, मैं हर दिन को नया देखता हूं। अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट जरूर करता हूं, चाहे 500 दिन लगातार मुझे फेलियर मिले हो, पर आज का दिन कंप्लीटली नया है। कुछ भी हो सकता है। मैं लाइफ को अनप्रेडिक्टेबल ही रहने देता हूं। कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तू नए सिरे से शुरू कर, तू जी जान लगा दे, तू मस्ती कर, तू खुश रहे, उम्मीद से भरा रहे। जब आप 20 के होते हो आपको लगता है बहुत टाइम पड़ा है, बहुत फेजेस देखने लाइफ के। इससे आपके अंदर बिना कुछ करे, बिना कुछ हुए भी एक उम्मीद पैदा हो जाती है। 40 में पहली बार ये ख्याल मन में आता है, अच्छा मैं भी खत्म हो सकता हूं, मेरी कहानी एक दिन खत्म हो जाएगी, मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, अनवांटेड हो जाऊंगा। यहीं से इंटरनल पैनिक शुरू हो जाता है। इंसान गिरने लग जाता है, ढलने लग जाता है। मेरी बात को गांठ मार लेना, तुम्हें डर को अपने मन से निकालना ही होगा अगर जीना है तो। बुढ़ापा, बीमारी, भविष्य, मृत्यु, अकेलापन, इररिलेवेंस, अनवांटेड, रिटायरमेंट, होपलेसनेस, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं करना, इस सब को एक बोरे में बांधो पुराने कबाड़े की तरह, जो बिक भी नहीं सकता, और पास वाले नाले में जाकर बहा दो। ये सिर्फ थॉट्स हैं। जब तक जिंदा हो गम की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ जीने की गुंजाइश है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपका एक एक पल इतना खास है। अगर उसका चित्रण करा जाए ना, रंगों से भरा जाए, कैनवास पर रंगा जाए, पूरा दिन लग जाएगा तो भी आपका एक पल ढंग से कैप्चर नहीं हो पाएगा।
तो अगर कई दिन लगा के आपके एक क्षण की ड्राइंग की गई है, पेंटिंग की गई है, जैसे आप उसको निहारोगे, ऐसे ही अपने आज के इस क्षण को निहारो। इसमें खो मत जाओ, इसकी सुंदरता को निहारो, इसके रंगों को निहारो। कितना अनमोल है ये। अभी तो ऐसे हजारों लाखों चित्र पड़े हैं जीने को। कम टाइम क्यों बचा है? किसने कहा कम टाइम बचा है? इसी बात पर एक कहानी याद आती है। एक बार एक साधु और उनका एक शिष्य बहुत लंबी यात्रा पर निकले। राह में मीलों लंबा एक रेगिस्तान पड़ा। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, तपती धूप, गर्मी, रेतीले मैदान, पेड़ पौधे नहीं। वो दोनों चलते जा रहे थे। धीरे धीरे पानी खत्म होते जा रहा था। सुबह का समय था। शिष्य बहुत चिंता में था कि रात तक तो पानी बचेगा ही नहीं, और यहाँ दूर दूर तक पानी के स्रोत का नाम और निशान नहीं है। रात कैसे कटेगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वो चिंता में बार बार इस बात को दोहराया जा रहा था, अपने गुरु के सामने कहे जा रहा था। फिर एकदम से अचानक गुरु रुक गए, शिष्य की तरफ मुड़े, उसकी आंखों में देखा और बोले, अभी के लिए पानी है? शिष्य चिंता में बोला, पर गुरुजी शाम तक तो। अब की बार साधु थोड़े से गुस्से में बोले, अभी के लिए पानी है या नहीं है? इस बार शिष्य ने जवाब दिया, है गुरुजी, शाम तक आराम से चलेगा। साधु मुस्कुराए, हाँ में सर हिलाया और आगे चलने लगे। चलते चलते उन्होंने शिष्य से बोला, तो चलो फिर आराम से, क्या परेशानी है? गुरु की एक खासियत थी, उन साधु की एक खासियत थी, वो अपने शिष्य को कभी समझाते नहीं थे। वो शिष्य को अपनी बातों से खुद समझने देते थे। इस किस्से से शिष्य ने सीखा, भविष्य की चिंताओं में आज की सहूलियतों को क्यों गंवाना। इंसान को हर वक्त उम्मीद रखनी चाहिए, अगर आज और अभी में उसका गुजारा चल रहा है। ना उम्मीद सिर्फ भविष्यवाणी से पैदा होती है, सोच में और ख्यालों में पैदा होती है कि कुछ सही नहीं होने वाला। रात होते होते गुरु और शिष्य को एक छोटी सी बस्ती मिल गई। वहां पर एक कुआं भी था, पानी भी था। दोनों ने खूब पानी पिया और अगले 2 दिन के लिए पानी अपने पास रख लिया। शायद अगर दोनों ने सब्र ना रखा होता, या शिष्य ने सब्र ना रखा होता, तो शाम आने तक ही वो हार मान चुका होता। एक एक कदम भारी हो जाता। कैसे पहुंचते इस बस्ती तक? अरे तुम आज तो हो ना सलामत, काम करने योग्य, जीवन में जूझने योग्य, अपने दम पर खुद उठकर, खुद चलकर, घर से बाहर जाकर दुनिया को महसूस करने, दुनिया के रंगों को देखने के योग्य, और किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। ये अपने आप में परफेक्शन हिट कर रहा है। क्यों एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो सकता है तुम 80 साल की उम्र तक भी एक्टिव जीवन जियो। क्या गारंटी है कि नहीं जियोगे? अरे मैंने तो कहीं चेन स्मोकर्स को भी 70s में धुआं उड़ाते देखा है खूब। तुम तो फिर भी बहुत बेटर कंडीशन में हो। इतना जरूर है कि 40 के बाद हर इंसान को अपने लिए कुछ नियम बनाने चाहिए। इनसे 2 फायदे हैं, आपकी बेहतरी रहेगी, आने वाले समय की कुछ जो लिमिटेशंस हैं उनको आप मैनेज कर पाओगे, और आपके दिमाग में सिक्योरिटी रहेगी। सबसे जरूरी है अपने आप को समय देना, मी टाइम, जहां सिर्फ आप और आप दोनों आराम से खुद से बातें कर रहे हो, चर्चाएं कर रहे हो, जीवन का सही मतलब खोज रहे हो, आने वाले दिन का सही मतलब खोज रहे हो, खुशियों को महसूस कर रहे हो, थैंकफुल हो रहे हो, गुस्सा भी हो रहे हो, भड़ास भी निकाल रहे हो। अपने लिए जीना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने आप को ध्यान में रखकर अपने आप को खुश रखना जरूरी है दोस्तों। पारिवारिक जिम्मेदारियां उसके बाद। अगर आप खुश नहीं हो, आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते। अगर आपकी तिजोरी में लोन के कागज है तो बच्चों को वही देकर जाओगे, और सोने के सिक्के हैं तो वही देकर जाओगे। अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी है तो बाहर गुस्सा ही निकलेगा, अंदर शांति भरी है तो बाहर प्रेम निकलेगा। तो अपनी आइडेंटिटी मत खोना किसी भी चीज़ के लिए, करियर के लिए, फैमिली के लिए, जिम्मेदारियों के लिए, फेलियर्स के लिए। खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करो, खुद की हमेशा तारीफ करो, पीठ थपथपाओ, खुद को ऊंचा दिखाओ, रेलेवेंट दिखाओ। पूरी दुनिया आपको इरेलेवेंट घोषित कर दे, आप खुद को रिलेवेंट घोषित करो। आप अपने लिए वीआईपी हो, इंपॉर्टेंट हो, थे और रहोगे हर परिस्थिति में, बुढ़ापे में, जब चल भी नहीं पाओगे तब भी। वो बुजुर्ग लोगों को बुरे तो बहुत लगते हैं जो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। छोटी से छोटी परेशानी होती है, उनको केयर चाहिए होती है, डॉक्टर पे जाना होता है, खुद को ठीक रखना होता है। लेकिन असली जीवन वही जी रहे हैं। 80 साल की उम्र में भी उनके जीवन का मतलब है।
वो खुद को वैल्यू दे रहे हैं, वो जीना चाहते हैं। दोस्तों, यहां लाइफ के इस मोड़ से एक नया जीवन शुरू होता है, एक बहुत मैच्योर जीवन शुरू होता है, गहरी समझ का जीवन शुरू होता है, एक नई यात्रा शुरू होती है जिसकी डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। तो यहां से आपको नए गोल्स लाइफ लॉन्ग के लिए बनाने बहुत जरूरी है। जीवन में सही बदलाव लाने, सही राह चुनना बहुत जरूरी है, जिनको आप जीवन पर्यांत पैशनेटली, दिल से और समर्पण से पूरा कर पाओ, जो आपकी लाइफ को अभी जो भी है उसके बियॉन्ड मीनिंग दे, मतलब दे। और इसमें पूरी बेशर्मी होनी चाहिए। दुनिया तुम पर हंसे मतलब सही चुनाव हो गया। जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं। इंडिया का हर हिल स्टेशन घूमूंगा। कुछ लोगों से मैंने सुना मुझे सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने हैं, मुझे सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, अफेक्ट करना है, अपनी फील्ड के बारे में ज्ञान देना है, अपनी समझ का ज्ञान देना है, अपने जीवन को दर्शाना है, दिखाना है। मुझे योग को दिल से सीखना है, समय देकर सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है, इतनी ट्रेनिंग लेनी है कि मैं दूसरों को सिखा पाऊँ। मुझे अपना छोटा सा कैफे ज़रूर ओपन करना है, सिर्फ खर्चा भी निकल जाए मैं खुश रहूँगा। और ये सब तुम्हें रियल गोल्स बता रहा हूँ लोगों के। है कोई तुम्हारा गोल? है कोई मन में सोच, कोई अधूरा सपना, कोई चीज़ जिसको अंदर ही अंदर चाहते हो पर जीवन में इतना बंध चुके हो बाहर नहीं आ पा रहे? हर चीज़ को अपग्रेड करो। अब तक तुम्हारा विश्वास पक चुका होगा, कुछ भी बदल नहीं सकता। उस विश्वास को बदलना है खुद को अपग्रेड करके। रिश्तों में कितनी खटास आ गई हो, पति पत्नी की बातचीत भी ना होती हो, भाई बहनों से ज़्यादा बातचीत नहीं होती, उन कड़वाहटों को आपको दूर करना है। इम्पॉसिबल नहीं, आप कर दोगे। नए सिरे से शुरू करना है, फ्रेश एफर्ट डालने हैं। हर इंसान को 3 मौके और देने हैं। करियर को लेके सचेत हो जाना है, जाग जाना है। हम सब कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ऐसा ही चलता रहे, यही करता रहूं, हर दिन करता रहूं। नहीं, अपग्रेड करना है। नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करो, ऑनलाइन कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करो, सीखो, काम करने के नए तरीके सीखो। अपना फिटनेस और रूटीन बदल देना है, अच्छा बनाना है। और कोई भी पुराना बोझ लेकर आगे मत बढ़ो। ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं बना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मुझसे बहुत बार लोग कहते हैं भैया ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं उन्हें जवाब पता है क्या देता हूं? प्रैक्टिकल तो तुम्हारा जीवित होना भी नहीं है दोस्त। अनगिनत चीजें हर सेकंड सही हो रही हैं तो तुम जिंदा खड़े हो। जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है पर उसे पॉसिबल तुम्हारे लिए किया गया है, तो उसको डिसग्रेस मत करो। और मुझे तो ये प्रैक्टिकलिटी नाम के शब्द से सख्त नफरत है। जितना रंगीन जीवन चाहिए, कलरफुल स्टोरी चाहिए, उतना प्रैक्टिकलिटी से दूर भागो। जितना इम्प्रैक्टिकल बन सकते हो बनो। जितना सपनों की दुनिया को इस दुनिया में उतार सकते हो उतार दो, पूरी बेशर्मी से, बदतमीजी से, किसी का ना सोचकर। जो कुछ जितने भी साल से खराब होते आया है वो आज सही हो सकता है। ये दुनिया का सच है, इसको अपना लो, जान लो। ये एक वाक्य कभी भी खुद से या किसी और से मत कहना। अब मैं मुक्त हूं, आराम करूंगा, सिर्फ चैन से जीऊंगा। या फिर मैं मुक्त होना चाहता हूं, सिर्फ आराम से जीना चाहता हूं। बहुत लोग इस सोच में जीते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा मैं सिर्फ आराम करूंगा। दोस्तों, मशीन का तो स्विच ऑफ होता है, इंसानों का नहीं होता। सीधा प्लग ही निकल जाता है। जिस दिन आपने अपनी ज़रूरत महसूस करना बंद कर दिया इस दुनिया में, उसी दिन से आपके शरीर में, मानसिकता में, हर चीज़ में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक मैसेज है और ऊपर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और गलत तरीके से पहुंचेगा। सिर्फ एक सोच रखो, मैं आखिरी सांस तक योग्य रहूंगा, काम का रहूंगा, जतन करूंगा, कर्म करूंगा। खाली नहीं बैठूंगा, पूरे दिन आराम नहीं करूंगा। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, व्यस्त होना बहुत जरूरी है। ये प्रकृति आपको बनाए रखेगी दोस्तों। जब इंसान का दिमाग व्यस्त होता है तो आपकी एज नहीं बढ़ती, टाइम ट्रैवल हो जाता है। ब्लैक होल में चले जाते हो बिना खींचे हुए। आपकी बढ़ती उम्र और उसके प्रभाव सिर्फ तब होते हैं जब आप सोच में पड़े होते हो, खाली होते हो, चिंतन कर रहे होते हो या चिंता कर रहे होते हो। तब एक सेकंड भी 1 मिनट बन जाता है। इसलिए ही लाइफ लॉन्ग व्यस्त रहना, बिजी रहना मन की खुशी से बहुत ज़रूरी है।
अक्सर आपने देखा होगा रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद ही लोगों की मृत्यु हो जाती है, रिटायरमेंट से जस्ट पहले लोगों की मृत्यु हो जाती है, और उनके मुंह से ये भी सुना होगा, अब मैं फाइनली मुक्त हुआ, अब मैं सिर्फ आराम करना चाहता हूँ, अब मैं सिर्फ चैन से जीऊँगा। है ना ऐसा? एक बहुत विशाल मंदिर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत बुजुर्ग है। उनको देखकर लगता है कि ये तो बेचारे अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते इस उम्र में, ढंग से चल भी नहीं पा रहे। ये सिक्योरिटी का काम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छे इंसान, मुस्कुराते रहते हैं, पूरे दिन खड़े रहते हैं, चौकस भी रहते हैं, अवेयर भी रहते हैं। हर दिन मेरी उनसे नमस्ते हो जाती थी। फिर एक दिन वो एक लेडी के साथ खड़े थे जिनको मैं जानता था। मैं दोनों के पास गया, दोनों को नमस्ते करी, दोनों ने मुझे नमस्ते करी। फिर लेडी ने मुझे रोका और बोली, ये इस मंदिर के बहुत पुराने मैनेजर हैं, सालों साल इस मंदिर को इन्होंने अपनी सेवा दी है, सब इनकी रिस्पेक्ट करते थे, इनकी सुनते थे, पूरा जीवन इन्होंने यहाँ पर समर्पित किया है, और अब देखो रिटायरमेंट के बाद भी जॉब कर रहे हैं, इनको हल्के में मत लेना। मैंने मुस्कुराकर बोला, इनको हल्के में मैं कैसे ले सकता हूँ, तो मेरे पिता समान है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। पर मैं 2 मिनट तक उनको घूरता रहा। इतनी उम्र में, इतने साल एक पद पे रहने के बाद अपना डिमोशन करके भी ये खुश है, एक्टिव है, कोई ईगो नज़र नहीं आ रही, माथे पर एक शिकन नहीं। इतने दिनों से मैं इनको जानता हूँ, इन्होंने कभी खुद ये बात मुझे नहीं बताई। उनके लिए सम्मान 10 गुना बढ़ गया मेरी नज़रों में। और मैं आपको निश्चित ही बता सकता हूँ, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा जान नहीं है, वो सिर्फ अपने कर्मों के सहारे टिके हुए हैं। अगर यही वो इस नौकरी को करने की बजाय घर में बैठ जाते रिटायरमेंट के बाद, तो अब तक शायद होते भी नहीं, या बिस्तर के सवार होते। इस किस्से से मुझे जीवन भर की एक सीख मिली, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा सिर्फ हमारा अहंकार होता है। कोई उम्र छोटी बड़ी नहीं होती, कोई मौका छोटा बड़ा नहीं होता, कोई परिस्थिति अच्छी बुरी नहीं होती। तुम्हें बस व्यस्त रहना है, कार्यशील रहना है, समर्पित रहना है, जीवन अच्छा बीतेगा। कमाई, पदवी, ये सब बहुत नीचे। बढ़ती उम्र से लड़ना बंद कर दो दोस्तों। अपने आप को अपनी बढ़ती उम्र में ऐसे गले लगाओ जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त सालों के बाद मिला हो, लौट आया हो, सालों से बिछड़ा हुआ था, अब जाकर मिला है। खूब बातें करो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो कैसा दिखता है आज, तुम्हें तो बस वो मिल गया, वो तुम्हारा ही था, ये भी तुम ही हो। थोड़े से थके हुए हो, थोड़े से ज्यादा समझदार हो, थोड़ा सा गहरा सोचते हो, थोड़ा ज्यादा टूट कर बन गए हो, शरीर में कुछ जगह दर्द रहता है, ठीक है, चेहरे पर कुछ लकीरें हैं, ठीक है, पहले जैसी ऊर्जा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये उस अनमोल, लंबी, जटिल यात्रा के निशान है जो तुम अपने दम पर तय करके आए हो, जिसकी गहराई सिर्फ तुम नाप सकते हो, जिसको हर कोई ऐरा गहरा नत्थू बहरा नहीं जी सकता। ये तो गर्व करने की चीजें हैं ना, अफसोस करने की नहीं। अब तुम्हारे मन में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि तुम आज में क्या क्या नहीं कर सकते। एक मेले में 2 लोग गए, एक परेशान, इस बार तो पिछली बार वाला वो इतना बेहतरीन झूला था वो है ही नहीं, इस बार वो वाला चाट वाला है ही नहीं, इतनी बढ़िया चाट थी उसकी, इस बार गुलाब जामुन गरम कम है, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा है, पहले जैसी बात नहीं रही। शाम को निराश होकर अपने डिसीजन को रिग्रेट करके घर लौट गया। दूसरा इंसान उसी मेले में गया, उसे भी उन बदलावों की समझ थी, दिमाग में थे, पर उसका ध्यान इसमें था कि क्या क्या अच्छा है, मैं कैसे इस मेले का पूरा आनंद ले सकता हूँ। वो शाम को संतुष्ट होकर खुश घर लौटा। अब बताओ तुम्हें कौन सा इंसान बनना है? परिस्थितियां दोनों की बराबर थी, क्या क्या किया जा सकता है, यहां ध्यान लगाओ दोस्तों। तुम्हारी उम्र तुम्हारी बाउंड्री नहीं है, तुम्हारी सीमा नहीं है, वो कुछ है ही नहीं। तुम हो, यहां हो, अभी हो, जैसे हो वैसे हो। एक बात बताओ, पहाड़ों की सुनहरी सुबह में उगते हुए सूरज के दर्शन करके जो सुकून एक 25 साल के आदमी को मिलता है, क्या वही सुकून एक 75 साल का इंसान नहीं ले सकता? गरम चाय की चुस्की, बारिश और हरियाली की भीनी खुशबू, इनमें से कौन सी चीज पर जवानी का कॉपीराइट है? कौन सी खुशी सिर्फ 20 साल के लोगों के लिए बनी है?
20 साल का आदमी हो सकता है बहुत तेज भाग सकता हो, पर 40 साल के आदमी को गड्ढों की, जमीन की बहुत गहरी समझ होती है। वो धीरे चलकर भी उससे आगे निकल जाएगा। जवान जो जीवन होता है ना 20s में, उस पर हार्मोन्स का कब्जा होता है, बड़े बड़े बदलावों का कब्जा होता है। आप बहुत एंग्शियस होते हो, अब ये बदलाव आ रहा है, अब ये सीखना है, अब ये करना है, इसमें सफल नहीं हो तो क्या हुआ, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, करियर सेट नहीं हुआ तो क्या होगा। 40s में एक अजीब सी शांति होती है, ठहराव होता है, जो आपको खुशियों को 10 गुना ज्यादा महसूस करने की ताकत देता है। मैं तो ये कहता हूं, हो सकता है 20 साल की उम्र का इंसान पहाड़ों पे उगते सूरज को बहुत गहराई से महसूस ना कर पाए, ज्यादा खुश ना हो पाए, उसका ध्यान और चीजों पर हो। पर एक 50 साल का इंसान बहुत शांति से 15-20 मिनट, आधा घंटा उस उगते सूरज में बैठा रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, चाय की चुस्की लेगा। वो कुछ पल का नज़ारा ही अनमोल बन जाएगा। जवानी चली गई, कुछ मौके चले गए, कुछ अपने चले गए, कुछ सपने चले गए। जिंदगी का हिसाब कभी भी इस बात से नहीं होता कि क्या चला गया, क्या नहीं बचा तुम्हारे हाथ में। जिंदगी का हिसाब इस बात से होता है कि आज तुम्हारे हाथ में जो जो है, क्या उसको पूर्ण तरीके से वसूल पा रहे हो कि नहीं।